आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त, इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर होंगे। सुप्रिया मैडम को गाजा में हमास के लिए लड़ने भेजेंगे फिलिस्तीन वाले बयान पर सीएम हिमंता ने शरद पवार पर कसा तंज। राहुल गांधी के पपी के नूरी नाम पर नाराजगी, धार्मिक भावनाएं आहत करने पर आरोप, अदालत पहुंची। मेरी रॉयल इनफील्ड में जितनी सीटें, राहुल गांधी के बयान पर ओवीसी का पलटवार। कार चालक ने फुटपाथ पर जा रही 5 महिलाओं को कुचला, एक की मौत, 4 घायल। जहां से एंटी टैंक मिसाइल निकले वहीं गिराओ बम, हिजबुल्लाह को कुचलने का इजराइल का प्लान। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अमेरिका ने किया वीटो। दिल्ली एनसीआर से मुंबई तक देश भर में क्या है पेट्रोल डीजल की कीमत। 23 साल का करियर और सिर्फ 3 फिल्में क्यों, दिव्या खोसला कुमारी बोली मुझे ऑफर। और प्रैक्टिस में बरसा पानी, क्या बारिश में धुलेगा भारत बांग्लादेश मैच। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उड़ीसा और बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रघुवर दास वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे, जबकि इंद्रसेना रेड्डी नल्लू तेलंगाना से बीजेपी नेता है। विज्ञप्ति में कहा गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से यह नियुक्तियां की गई है। साथ ही कहा गया कि दोनों पदों पर नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जब रघुवर दास और नल्लू अपने अपने कार्यभार संभालेंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है। इसको लेकर भारत के राजनीतिक दलों की अलग अलग राय है। एक और बीजेपी इजराइल के साथ खड़ी दिखाई देती है, वहीं विपक्षी दल फिलिस्तीन के साथ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था, जिस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। असम सीएम ने बुधवार को कहा कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा भेजेंगे। हिमंता से जब मीडिया में चल रहे संघर्ष पर पवार की राय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शरद पवार सुप्रिया मैडम को हमास के लिए लड़ने भेजेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक पप्पी अपनी मां सोनिया गांधी को गिफ्ट दिया। इस पप्पी का नाम नूरी रखा गया। पप्पी के इस नाम पर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक शख्स अदालत पहुंच गया है। अदालत में परिवाद दर्ज करवाने वाले व्यक्ति ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान है। वकील ने बताया कि पप्पी का नाम नूरी रखे जाने से परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उनका कहना है कि नूरी शब्द खास तौर पर मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है और इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित है। वकील ने कहा कि नूरी शब्द का जिक्र कुरान मजीद सूरह नूर आयत 35 में भी है। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने AIMIM को बीजेपी और BRS का पार्टनर बताया था। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए AIMIM चीफ और हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस गठबंधन की जितनी सीटें आएगी उससे ज्यादा सीटें मेरी रॉयल इनफील्ड के पास है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जैसे कि अनुमान लगाया गया था कि राहुल बाबा का बी टीम रोना शुरू हो गया है। उन्होंने अपनी अमेठी सीट बीजेपी को क्यों गिफ्ट कर दी, और अगर बीजेपी के पास यहाँ बी टीम है तो तेलंगाना में बीजेपी इतनी कमजोर क्यों है। बाबा को एक सेफ सीट खोजने के लिए वाई नॉट क्यों जाना पड़ा। हैदराबाद सांसद ने कहा, चुनाव में तेलंगाना विधानसभा में जितनी सीटें बीजेपी कांग्रेस RSS गठबंधन जीतेगा उससे ज्यादा सीटें मेरी रॉयल इनफील्ड के पास है।
कर्नाटक के मंगलुरु में एक चालक ने फुटपाथ पर जा रही महिलाओं पर कार चढ़ा दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 महिलाएं घायल हो गई। इसके बाद कार चालक वहां से फरार हो गया। घटना बुधवार शाम 4 बजे मंगलुरु के लेडी हिल इलाके के पास हुई। बताया जा रहा है कि महिलाएं मंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन स्विमिंग पूल के पास फुटपाथ पर जा रही थी, तभी एक कार सवार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद वहां से भागने लगा तो उसने एक पोल और एक महिला को और टक्कर मार दी। इस कार को कमलेश बलदेव चला रहा था। वह महिला को टक्कर मारकर मौके से भाग गया। इजराइल और हमास के बीच बीते 12 दिनों से युद्ध जारी है। इस दौरान लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुधवार को भी गोलीबारी की थी। इसके जवाब में इजराइल सेना ने जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। IDF की ओर से बताया गया कि बीते कुछ घंटों में IDF ने लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह से संबंधित ठिकानों पर हमला किया। इजराइल सेना के मुताबिक लेबनान सीमा से सटे रोज हानिकरा से एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई। उन्हीं जगह पर टारगेट किया गया है। अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव पर अपने वीटो का इस्तेमाल किया, जिसमें इजराइल हमास संघर्ष बीच गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय मदद पहुंचाने का आग्रह किया था। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में जबकि अमेरिका ने विरोध में मतदान किया, जबकि 2 सदस्य रूस और ब्रिटेन अनुपस्थित रहे। अमेरिका के वीटो के चलते सुरक्षा परिषद संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मतदान के बाद कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पश्चिमी एशिया पहुंचकर राजनयिकी वार्ता कर रहे हैं और हमें उस कूटनीति की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्ताव में इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में कुछ नहीं कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। ब्राजील द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर वीटो के इस्तेमाल से पहले परिषद के सदस्यों ने इसमें 2 संशोधन करने के रूस के अनुरोध को खारिज कर दिया। रूस चाहता था कि प्रस्ताव में मानवीय संघर्ष विराम की अपील और गाजा में नागरिकों और अस्पतालों व स्कूलों पर अंधाधुंध हमलों की निंदा की जाए। भारत में रोजाना पेट्रोलों के दाम अपडेट किए जाते हैं। पेट्रोल की कीमत हर दिन सुबह 6 बजे निर्धारित की जाती है, जिसके बाद सभी फ्यूल फिलिंग स्टेशनों पर नई कीमतें संशोधित की जाती है। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ही पेट्रोल के दाम निर्धारित करती है। इन कंपनियों की वेबसाइट, कस्टमर केयर नंबर, मोबाइल ऐप्स और टोल फ्री नंबर के जरिए रोजाना पेट्रोल के दामों की जानकारी ली जा सकती है। भारत में लंबे समय से पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश भर में 22 मई 2022 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगाने वाले उत्पाद शुल्क में भी कमी की थी। राष्ट्रीय स्तर पर आज गुरुवार 19 अक्टूबर 2023 को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। मॉडलिंग और म्यूजिक एल्बम से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या खोसला इन दिनों फिल्म यारिया 2 को लेकर चर्चा में है। इस बार यारिया 2 की कहानी लव स्टोरी से हटकर भाई बहन उनके रिश्तों पर सेंट्रिक है। ट्रेलर के बाद से ही फिल्म की चर्चा है। खासकर दिव्या का लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। अपनी इस फिल्म किरदार मदरहुड और जर्नी पर दिव्या दिल खोल कर बातचीत करती है। कजन के यारियों पर आधारित इस फिल्म को दिव्या अपने भाई बहनों को डेडिकेट करना चाहती है। दिव्या बताती है, मैं अपने परिवार में वैसी कजन या बहन रही हूँ जो पढ़ने में अच्छी है, अपने मम्मी पापा की बातों को मानने वाली परफेक्ट बेटी रही हूँ। इस वजह से कई मुझसे थोड़ा डरा भी करते थे। हालांकि मस्ती भी उनके साथ जम कर रही है। वर्ल्ड कप 2023 के 17वें मुकाबले में भारत की टक्कर बांग्लादेश से होगी। यह मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर 9 महीने बाद इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। इस साल जनवरी में भारत और श्रीलंका के बीच पुणे में T20 मुकाबला खेला गया था।
जिसमें श्रीलंका ने भारत को 16 रन से हराया था। वैसे बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ 25 साल बाद कोई वनडे खेलेगी। पिछली बार 1998 में बांग्लादेश और भारत के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 5 वनडे की अगर बात करें तो बांग्लादेश ने 3 और भारत ने 2 जीते हैं। पुणे में एक दिन पहले यानी बुधवार को हल्की बारिश हुई है। MCA स्टेडियम में दोनों टीमों के वैकल्पिक ट्रेनिंग सेशन के दौरान अचानक बूंदाबूंदी होने लगी थी। इसी वजह से ग्राउंड स्टाफ को मुख्य पिच को कवर करना पड़ा था। स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार को हल्की बूंदाबूंदी और बादल छाए रहने की आशंका जताई।